हेलो गाइज, मेरा नाम है केवल लारिया। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के एकदम से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करने का एक तरीका है दोस्तों, मतलब आप इससे पहले साइंस टॉपिक की पूरी रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद आप ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए। पहले ही आपको आंसर देखना नहीं है दोस्तों, मतलब आपको जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आंखें बंद करके रखनी है और उसके बाद में आपको आंसर अपने मन ही मन में आंसर गुनगुनाना है, बाद में आंसर आपको चेक करना है। तो ये पूरा टोटल 500 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो इसमें हम 5 पार्ट लेने वाले हैं, 100 ऐसे 5 पार्ट लेने वाले हैं 100 क्वेश्चन के। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी और काफ़ी सारे एग्जाम, जो भी एग्जाम में साइंस टॉपिक दिया है वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों हमने लिए है ये सारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ध्यान दीजिए कि पढ़िएगा। सबसे पहले, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी को होती है? सबसे बड़ी आंख किसे होती है दोस्तों? हिरन। हम कहते हैं ना हिरनी जैसी आंखें तुम्हारी ऐसे वैसे, तो हिरन की सबसे आंखें कैसे होती है? बड़ी। जिसकी मोटी मोटी आंखें उसे ही हम कहते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कार्बन डाइ के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन से उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत के। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी शीले। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शीले। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थ्रियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक है थ्रियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किस ध्वनि को चाल सबसे अधिक होगी? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकुड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो स्टूल का कोणीय वेग दोस्तों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तक बाहें बाहर थी तो उसे हवा का रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए स्टूल का जो वेग था वो कम था। जैसे बाहें अंदर ले लेगा तो स्टूल का वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि वैक्यूम में दोस्तों जो ट्रैवल नहीं करता हमारा साउंड। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया, इसीलिए दोस्तों हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन के 3 नियम है दोस्तों। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर कोई घूमती हुई वस्तु या कोई स्टेबल वस्तु है तो जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए वो आपको उस पोजीशन से आप उसे हिला नहीं सकते। दूसरा नियम है दोस्तों, जो क्रिकेट वाले बॉल है ना, पकड़ते वक्त थोड़ा हाथ पीछे लेते हैं तो उसमें का टाइम बढ़ाते हैं, वो सेकंड लॉ है। पहले लॉ के अगर कुछ एग्जाम्पल देने हो तो पेड़ की दाहिनी झटकने से उस पे की पत्तियां गिर जाती है। और दूसरे इसका एग्जाम्पल तो दिया, तीसरा इसका एग्जाम्पल है दोस्तों रॉकेट वगैरह जो हम भेजते हैं ना वो। तो ये तीसरा नियम है दोस्तों, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। गंधक। तांबा मतलब कॉपर का शत्रु कौन है दोस्तों? गंधक। उगते व डूबते सूर्य समय लाल प्रतीत होता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग का होता है दोस्तों? बैगनी रंग का। सबसे कम लाल का और सबसे ज्यादा बैगनी का। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग, मतलब जो चंद्रमा का पलायन वेग है वो थोड़ा कम होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से वहां पे वायुमंडल नहीं है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ती है, मतलब जो दोस्तों लोलक जो हमारा ऐसे होता है ना, जो घड़ी के कांटे इधर इधर होता है, तो उसकी लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो वो ज्यादा देर लेगा दोस्तों, तो उसकी जो आवर्तकाल है वो 2% से बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल उसके पास में, मतलब यहाँ पे लड़की झूला झूल रही है और इसके बाजू में लड़की आ जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मान लो लड़का झूला झूल रहा है और बाजू में लड़की आ जाए तो झूला थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। लड़की के बाजू में लड़की में क्या है, लोग झूले में करेंगे। चलो ठीक है।
हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अनुनाद का मतलब होता है दोस्तों रेजोनेंस। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल। वेंचुरी मीटर से क्या नाप करते हैं? वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर, जैसे अगर पाइप में कुछ जल फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, तो उसका जो फ्लोइंग रेट है वो वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखे गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस देखे प्लेलिस्ट में, तो उसमें कैलकुलेशन वाली एक अलग से वीडियो है, लेकिन ये 60% वाला आप याद भी रख सकते हैं 5 बनते करके। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व, मतलब जो ग्रेविटी रहती है ना, तो ग्रेविटी जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 9.8 होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में वह मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हो दिखेगा? उसका हमेशा दोस्तों जितनी चाल से आ रहा है उसका 2 गुना दिखता है, तो 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दिखेगा, उसका हमेशा 2 गुना दिखता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है चौराहों पर, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या के आधी रह जाए, तो दिन होगा 12 घंटे का। मतलब पृथ्वी इतनी है और द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव्यमान इसका इतना रहेगा और पृथ्वी सिकुड़कर आधी हो जाए, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा दोस्तों। डबल है तो 12 घंटे का, आधी है तो डबल है तो 24 घंटे का, और आधी हो जाए तो 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए, तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ये मूवी हैंकॉक मूवी वगैरह में दिखाते हैं दोस्तों, ऊपर फेंकते थे किसी चीज को, तो उसकी स्पीड हमेशा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए, तो ही वो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों? उत्तल। 2 दर्पण होते हैं दोस्तों हमारे पास, एक उत्तल एक अवतल। एक उत्तल एक अवतल। ये नाम छोटा है तो इसमें प्रतिबिंब छोटा दिखता है, अवतल नाम बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। अंग्रेजी में इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, और इसे कॉनकेव। जिसमें स्पेलिंग ज्यादा उसमें बड़ा दिखता है, जिसमें स्पेलिंग कम उसमें छोटा दिखता है। तो हमें पीछे से आने वाले जो वाहन है वो दोस्तों उसकी प्रति थोड़ी छोटी देखनी होती है, इसीलिए जो कारों, ट्रक और बस में उत्तल दर्पण लगाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो, इसे उपधातु मतलब सेमीकंडक्टर कहा जाता है। मतलब सामान्य तापमान धातु और असामान्य तापमान मतलब दो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो मेटल और नॉन मेटल का काम करता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग की घड़ी का। कौन सी घड़ी का दोस्तों? स्प्रिंग की घड़ी का। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है 2% से कम हो जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिवता के धर्मिता की। निम्नलिखित में से
कौन सा आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? मतलब जो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं, तो उसे हम दोस्तों कहते हैं न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर। स्वच्छ जल से भरे गहराई की स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। दोस्तों हम यहाँ पे बस क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर ये वीडियो मेरा समझाने वाला मतलब टॉपिक क्लियर करने वाला होता तो मैं इसमें पूरे कैलकुलेशंस भी लेके बताता। टॉपिक जो क्लियर करने वाले वीडियो है वो हमने अलग से डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जाके टॉपिक क्लियर कर लीजिए, बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। या तो फिर आप अभी के ऐसे ध्यान में रख लीजिए, ये होता है। बाद में जब कभी आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। किस तरह की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसका जो कंप्रेसर है उसको अभी काफ़ी ज़्यादा रूम ठंडी करना है, तो उसका कंप्रेसर थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, तो उसकी वजह से रूम का तापमान बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। विबगोयर, ये आपने सुना होगा दोस्तों कभी कभी, विबगोयर। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बैंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बैंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंग का परावर्तन। रेडियो तरंग का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ये नियम मैंने दोस्तों आपको अभी अभी बताया। संवर्ग का नियम इसे कहते हैं। मतलब जब भी टाइम बढ़ जाता है, कॉज और एरर इफेक्ट तुम्हारा कम हो जाता है। मतलब जैसे जब पुलिस भर्ती वगैरह में लोग हाई जंप की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे नीचे रेती ही डाल देते हैं पहले। मतलब आपका और जमीन पे जो झुकने वाला, आप जब उड़ी मारते ऐसे कूदते हैं यहाँ पे, तो आपका जो टाइम है जमीन पे गिरने का वो थोड़ा बढ़ जाए। वैसे ही क्रिकेट प्लेयर जो होते हैं गेंद पकड़ते वक्त हाथ थोड़ा पीछे की ओर लेते हैं, इससे टाइम बढ़ता है दोस्तों, तो हानि कम पहुंचती है। किसी पिंड के उसे गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है? ये दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जड़त्व कहते हो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, पराध्वनिक सुपरसोनिक प्लेन जो होते हैं उनकी चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। हमें तो यहाँ पे बोलने में तकलीफ जा रही है, वहां पे लोग कैसे बोलते हैं? कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। आपने काफी सारी हॉरर मूवीज देखी होंगी दोस्तों, जहाँ पे गाड़ियां बराबर आके बंद गिरती है, कहाँ पे? जो हॉन्टेड हाउस होता है उसके पास। तो फिर वो जो एक्टर होते हैं तुम्हारे हीरो वगैरह जो होते हैं ना, फिर वो कैन वैन लेके निकल के होटल में जाते हैं। फिर वहाँ पे एक आदमी मिलता है, साहब या बहुत सालों से कोई नहीं आया, ऐसे वैसे। तो पानी डाला जाता है दोस्तों इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में। मनुष्य के शरीर के ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में गिने तो, और फ़ारेनहाइट में गिने तो 98 समथिंग।
98 पॉइंट समथिंग होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये दोनों जो ये है दोस्तों अपने बीमारियां है, मतलब दूर दृष्टि और निकट दृष्टि। तो दूर दृष्टि जिसे बीमारी है उसे पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, और जिसे निकट दृष्टि है उसे दूर की दिखाई नहीं देती। ये दोनों क्रॉस है, दूर वाले को पास, पास वाले को दूर। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन, इमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उसे। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, मतलब दो टुकड़े आपस में दबा के रखने से चिपक जाते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन। मोटर कार में जो शीतलन तंत्र होता है वो किस पे कार्य करता है? तो संवहन पे। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यह यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस है उत्तल। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस है दोस्तों उत्तल। मतलब वो आपके पास जो दूरबीन होते थे ना, जिससे बचपन में तंबाकू की पुड़िया वगैरह जलाते थे, वो उससे ऊपर ऊपर जैसे उठाते हैं, अगर उसमें मुद्रित का आकार बढ़ता है तो उसे कहते हैं हम उत्तल। किसी की लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो है यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो है अवतल। ये लेंस की बातें चल रही है दोस्तों, मिरर की नहीं। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन, प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए मतलब रिमोट कंट्रोल के लिए बोला है दोस्तों। दूरस्थ नियंत्रण मतलब रिमोट कंट्रोल। हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का, हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन। और हमारा जो सूर्य है, सूर्य के वायुमंडल में उपस्थित है दोस्तों हाइड्रोजन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। वहां पे विटामिन बी की कमी होती है, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? अगर आपके शरीर में मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाए एक जगह तो उसकी वजह से मांसपेशियों में थकान होती है दोस्तों। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। मतलब ये दूरी का मात्रक है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा दूरी अगर हमें गिननी हो, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच जैसे, तो वहाँ पे हम प्रकाश वर्ष यूज़ करते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण है? फैथोमीटर। समुद्र की गहराई के लिए फैथोमीटर। और समुद्र के नीचे गहराई में गिरी हुई वस्तु मतलब चीजें ढूंढने के लिए होता है सोनार। सोनार फैथोमीटर, समुद्र से रिलेटेड। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं दोस्तों, ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, यह दोस्तों शीशा। शीशा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक। अपवाद जो कहते हैं दोस्तों, ये अपवाद एक। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट एवं आयोडीन। ग्रेफाइट होता है दोस्तों जो हमारे पेंसिल के अंदर जो होता है ना लिखने वाला, वो होता है ग्रेफाइट। और ये भी एक अपवाद है दोस्तों, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और एक है दोस्तों आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। एक गुब्बारे में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैस के बराबर अणु है।
यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेंगे। अगर गुब्बारे में छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, इसीलिए पहले ये निकलेंगे। कंप्यूटर ऐसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर ऐसी चिप्स बनी होती है सिलिकॉन की। किस पदार्थ की? सिलिकॉन। वह काल्पनिक, ये सेमीकंडक्टर है दोस्तों, धातु और अधातु के बीच वाला। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह काल्पनिक रेखा जो मुख्य फोकस से होते हुए, ऐसे जो लेंस होती है दोस्तों, मुख्य फोकस से होते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु को फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया बनेगी अनंत। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार चक्र में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे ही होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के साथ एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी भी चाल पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, क्योंकि वो ऐसा सेम घूमता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ हम छोड़ भी देते तो वो साथ में घूमता रहता है कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए तो वहाँ पे कोई अगर मान लो एक्सीडेंट वगैरह होता है और जितने फोर्स से वो एक्सीडेंट के टुकड़े निकले होते हैं ना, तो वो एंड तक दोस्तों, जब तक कोई वहाँ पे रोकना उसके बीच में ना आ जाए, जब तक वो उसी के स्पीड से घूमते रहते हैं। ग्रेविटी वगैरह अगर आपने मूवी देखी है तो आपको समझ जाएंगे ये बातें जल्दी से। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर बन पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है वह है जिंक। एक ऐसा धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है वह है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क तथा टेविरेनस से। लैमार्क तथा टेविरेनस। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अभी हमने दो देखे थे दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष और एक पारसेक भी देखी थी। आप चेक कर लेना पारसेक किसके लिए। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ कहता है तत्व, इसे अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। यौगिक को मतलब है कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। निम्नलिखित में से अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैंडेला का मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है, जल एक कंपाउंड है H2O का, सबको पता है दोस्तों H2O का कंपाउंड है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो कहलाता है जीव विज्ञान। वो कहलाता है जीव विज्ञान। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर। मतलब आप यहाँ पे खड़े हो दोस्तों, ड्राइंग मेरी काफ़ी अच्छी है और इधर से एक ट्रेन आ रही है, तो जैसे जैसे आपकी तरफ ट्रेन आती है तो जो ध्वनि का आवाज़ है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे आपसे ट्रेन दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी कम कम होती जाती है। इसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति।
उसकी फ्रीक्वेंसी, कोई कण मतलब जो जितना करता है ना कंपन, उसे कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल है ऊर्जा की इकाई। जूल किसकी इकाई है दोस्तों? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 मतलब 1971 में। मात्रक जो होते हैं ना हमारे दोस्तों, यूनिट्स, उसकी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों का उत्पन्न करते हैं। मतलब जब चमगादड़ उड़ते हैं दोस्तों तो वो एक पराश्रव्य तरंग छोड़ते हैं, और जब ये तरंग लग के वापस उनकी तरफ आती है तो उन्हें समझता है कि सामने कुछ तो भी। चमगादड़ देख नहीं पाते। तो यहाँ हमने खत्म कर दिया दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन। एक बचा है, ये ले लेते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का घटनांक घट जाता है। तो यहाँ पे हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में ये था हमारा पार्ट 1। इसी तरह हम 4 पार्ट और लेने वाले हैं, तो हम टोटल ऐसे कंप्लीट करेंगे 500 क्वेश्चन। थैंक यू।